मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के वरिष्ठ डॉक्टरों ने हाल ही में 60 वर्षीय मरीज की टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। ये महिला मरीज खुर्जा की रहने वाली थी और सर्जरी के बाद इनका जीवन आसान हो गया है। मरीज रतन कौर का बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था। ये हादसा 2 साल पहले तब हुआ था जब वो वृंदावन में परिक्रमा कर रही थी। अलीगढ़ और नोएडा में शुरुआती सर्जरी की गई, इलाज भी किया गया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इसका असर ये हुआ रतन कौर के घुटने के जोड़ों में दिक्कत हो गई और उनकी टांग करीब 3 इंच छोटी हो गई। करीब 2 साल से ज्यादा तक दर्द से जूझने के बाद रतन कौर को उनके परिजनों ने डॉक्टर संजय गुप्ता को दिखाया। इसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इस केस को देखा। वही डॉक्टर संजय गुप्ता मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर व हेड है। उन्होंने इस केस के बारे में बताया कि ये मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हादसे के बाद से काफी समय बीत चुका था और पिछली सर्जरी से उन्हें परेशानी हुई थी। पीड़िता चलने के लिए जूते की ऊंचाई का इस्तेमाल कर रही थी, जो बोझिल और दर्दनाक था। इससे उन्हें रोज के काम करने की दिक्कत होती थी। इन सब हालातों के बावजूद हमारी टीम मरीज का इलाज करने के लिए दृढ़ थी और केस की पूरी जांच करने के बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की योजना बनाई गई। सर्जरी के बाद महिला मरीज तेजी से ठीक हो गई और उनके घुटने के जोड़ ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। उनका दर्द भी खत्म हो गया और टांगों की बराबर लंबाई हो गई, जिससे वह बिना किसी सहारे के बिना दर्द के चलने में सक्षम हो गई। कॉन्फ्रेंस में रतन कौर के सफल इलाज की कहानी के अलावा बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद के कुछ अन्य मरीजों के बारे में भी बताया गया। ये वो मरीज थे जिनकी सक्सेसफुली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। मरीजों ने भी अपने एक्सपीरियंस साझा किए और बताया कि कैसे डॉक्टर संजय गुप्ता की गाइडेंस में इलाज के बाद उनकी जिंदगी को सुकून मिला है। वहीं डॉक्टर संजय गुप्ता ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ रहे मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष के ऊपर लगभग हर 3 महिलाओं में से 1 और हर 5 पुरुषों में से 1 शख्स को ये बीमारी है। डॉक्टर गुप्ता ने आगे कहा, खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और खान पान में बदलाव जैसी वजहों के चलते ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। इस रोग को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। शुरुआती 3 स्टेज में दवाओं, वजन घटाने, फिजियोथेरेपी और अच्छी जीवन शैली की आदतों को अपनाने के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। स्टेज 4 में घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है, जो आज की तकनीकी प्रगति के साथ एक सुरक्षित और सफल प्रक्रिया बन गई है। मरीजों को इस बीमारी से बचने के लिए अच्छी और स्वस्थ लाइफस्टाइल का पालन करने की आदत डालनी चाहिए। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ सुरेश भाटी की रिपोर्ट। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद वाले लोगों के बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने की बीमारी है, जिसको हम ग्रीस खत्म हो जाना या गैप आ जाने वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में जागरूकता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना था। जैसा मैंने बताया कि अगर इस बीमारी का समय से इलाज नहीं किया गया, इसको ध्यान नहीं दिया गया, तो ये एक बहुत ही भयावह रूप ले लेती है। इसमें इंसान को चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है, 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, सूजन काफ़ी आती है और कभी कभी तो पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो इसकी वजह से रात की नींद उनकी ख़त्म हो जाती है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाती है तो फिर लोगों को जो है इस पर सही सलाह लेकर के, ध्यान दे करके इसका इलाज जो पहले की स्टेजेस है उसमें भी हो जाता है, फिजियोथेरेपी के द्वारा, आपकी मेडिसिन के द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा। लेकिन अगर बहुत ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें कि घुटना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसमें फिर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और उद्देश्य ये भी है लोगों को बताना कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बहुत ही सेफ, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोगों को जो है ये एक नया जीवन दान देती है, तो इसको करवा लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सर, शुरुआत में जैसे महिलाओं के दर्द होता है घुटनों में या कमर में, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है आम जनता तक पहुँचे, किस तरीके? देखिए, कमर का दर्द और घुटने के दर्द बहुत बारी, आपने सही कहा, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपके घुटने खराब हैं, जनरली घुटने की बीमारी पहले आती है और कमर की बाद में आती है। अगर आपके घुटने खराब हैं तो जब आप चलते हो तो आप पूरा बॉडी का वजन घुटने पे ना डाल करके कमर लोड लेना है। आप घुटना हल्का सा बेंड कर लोगे और कमर पे लोड डाल के चलना शुरू कर देते हैं।
और कमर की जो हड्डियां हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रास बोलते हैं, उसमें भी जॉइंट्स ही होते हैं। जैसे हमारा नी जॉइंट है, हमारा तो नी जॉइंट एक जॉइंट है, बड़ा जॉइंट है सर। हाँ, लेकिन जो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डियां हैं, उसमें इसी तरह के अनेकों जॉइंट होते हैं और उन जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन, सूजन, जकड़न, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उनमें दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उनको एक्सेसिव लोड करना शुरू कर देते हो रीढ़ की हड्डियों को। तो इसमें मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले तो घुटने का एक्सरे कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है तो उसका उपचार अवेलेबल है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का, स्पेशली कमर के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी से घुटने की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियाँ, उठने बैठने का तौर तरीका, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें करने से दोनों का इलाज संभव है और दोनों एक साथ ठीक भी हो सकती है अगर बहुत एडवांस स्टेज में ना हो।